नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं माजरी क्षेत्र के क्षेत्रीय महाप्रबंधक श्री अविनाश प्रसाद सर से। सर, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार सर, वित्तीय वर्ष 2024-25 में माजरी क्षेत्र की कोयला उत्पादन तथा वित्तीय लाभ की क्या प्रमुख उपलब्धियां रही, साथ ही वर्ष 2025-26 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और उत्पादन बढ़ाने की दिशा में क्षेत्र द्वारा कौन से विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 24-25 में कोयला उत्पादन का लक्ष्य 69 लाख रखा गया था, जो कि माजरी क्षेत्र ने उसको सरपास करते हुए 69.67 लाख टन का कोयला उत्पादन किया। और जहां तक प्रॉफिटेबिलिटी की बात है, माजरी क्षेत्र ने 529 करोड़ का प्रॉफिट पिछले वित्तीय वर्ष में किया। इस साल भी माजरी क्षेत्र प्रॉफिटेबिलिटी में आगे चल रहा है और अगस्त माह तक 277 करोड़ का प्रॉफिट माजरी क्षेत्र ने अर्जित कर लिया है। माजरी क्षेत्र को इस वर्ष 63 लाख टन कोल का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है, मगर ये AAP टारगेट है। इससे EC का एक्सटेंशन हम लोग को 20% EC एक्सटेंशन करना है दोनों माइन में। उससे हमारे उत्पादन का लक्ष्य 74.5 लाख टन होता है, जो कि माजरी क्षेत्र इस साल उसे भी अर्जित करेगा। EC एक्सटेंशन भी सर्टेनली हो जाएगा और कोयले का उत्पादन भी 74,50,000 टन हो जाएगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी 550 से 600 करोड़ का प्रॉफिट माजरी क्षेत्र को होगा। इस विशेष कदम के तौर पर एकोना 1 माइन है, उस माइन में नया HOE का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो कि उसका वर्क अवार्ड हो गया है। इस महीने के अंत तक वो वर्क कमेंस हो जाएगा, जो माजरी क्षेत्र के प्रोडक्शन को बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाएगा। और उसके साथ उस HOE पैच के हिसाब से जो एकोना 1 में है, उसके हिसाब से माजरी क्षेत्र का प्रोडक्शन 74,50,000 हो जाएगा। सर, माजरी क्षेत्र द्वारा तकनीकी विकास के क्षेत्र में कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं? तकनीकी विकास से उत्पादन क्षमता पर हुए सकारात्मक प्रभाव को आप किस तरह देखते हैं? माजरी क्षेत्र WCL का एक ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे पहले सरफेस माइनर का इंट्रोडक्शन हुआ है। सरफेस माइनर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ब्लास्ट फ्री टेक्नोलॉजी पर काम करती है। ये इको फ्रेंडली है। इससे ब्लास्ट इंड्यूस्ड हैजार्ड्स लाइक नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, फ्लाई रॉक, ये सारी चीज़ों को ये सरफेस माइनर एलिमिनेट कर देता है। ये नई टेक्नोलॉजी माजरी क्षेत्र में सबसे पहले लाई गई है। यहाँ एक सरफेस माइनर एकोना 2 में चल रहा है, दूसरा सरफेस माइनर एकोना 1 में आने वाला है, जो नया HOE कॉन्ट्रैक्ट के साथ है। ये भी इससे हमारी एकोना 1 और 2 माइंस अमलगमेटेड माइंस है, ये ब्लास्ट फ्री टेक्नोलॉजी पर करेगी। ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है और इससे हमारी प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता पे बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ब्लास्टिंग से रिलेटेड जितने और समय का ह्रास होता है, वो सारे समय को एलिमिनेट कर देता है और प्रोडक्शन को ये बढ़ाता है। ये कम से कम 10,000 टन एक दिन में 10,000 टन का ये प्रोडक्शन कर सकता है मिनिमम। और अगर हम लोग शॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन से करते हैं तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ ब्लास्टिंग से रिलेटेड और डंपर शॉवेल लगाना पड़ता है, उसके कारण उत्पादकता घटती है। इसी तरह से सरफेस माइनर लगाने से माजरी क्षेत्र में एकोना 1 और 2 माइन में उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई है। सर, WCL में कोल गैसिफिकेशन तथा स्वच्छ ऊर्जा पहलों में माजरी क्षेत्र अग्रणी स्थान रखता है। क्षेत्र में प्रस्तावित कोल गैसिफिकेशन परियोजना के बारे में हमें विस्तार से बताइए। माजरी क्षेत्र WCL का एक ऐसा पहला क्षेत्र है जहां पर कोल गैसिफिकेशन के प्लांट लगाना प्रस्तावित है और BPCL के साथ MOU भी साइन कर दिया है, जिसके तहत कोल गैसिफिकेशन यहाँ का प्लांट लगेगा और उससे सिंध गैस का उत्पादन होगा। ये माजरी क्षेत्र इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है और अभी तक WCL का ये पहला प्लांट होगा। और डाइवर्सिफिकेशन में सोलर पावर प्लांट भी माजरी क्षेत्र के द्वारा लगाया जा रहा है। 23 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट अभी माजरी क्षेत्र में लगने वाला है, जिसका काम शुरू है। इसके अलावा 100 हेक्टेयर लैंड को आइडेंटिफाई किया गया है NMOC में, जहाँ पे आने वाले समय में सोलर पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग होगा।
सर, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में WCL लगातार अग्रणी भूमिका निभा रही है। माजरी क्षेत्र द्वारा महिलाओं के लिए किए जा रहे विशेष कार्यों तथा पहलों के बारे में आपके विचार हमारे साथ साझा कीजिए। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मांझी क्षेत्र ने बहुत विकास किया है। पहला, मांझी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे 2 सॉवेल ऑपरेटर को ट्रेनिंग दे करके सॉवेल ऑपरेटर बनाया गया है 2 महिलाओं को। ये विशेष योगदान है महिलाओं का मांझी क्षेत्र में। दूसरा, मांझी क्षेत्र में ब्लास्टिंग ऑपरेशंस, वर्कशॉप जिसमें वेल्डिंग का भी काम होता है और मैकेनिकल जितने भी काम होते हैं, सारे कार्य में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रह रहा है। ये लोग सारी महिलाएं मिलकर वर्कशॉप भी संभाल रही हैं। दूसरी बात, महिलाओं में एक लेडी ने अभी माइनिंग से डिप्लोमा करना शुरू किया है। एक ऐसी महिला है जिन्होंने इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट पास किया है, जो कि अकेला है, और उससे इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र पास करने के बाद, सर्टिफिकेट मिलने के बाद उन्हें इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र की पोस्टिंग भी दी गई है। और एक महत्वपूर्ण पहल मांझी क्षेत्र ने किया है कि एकोना 1 और 2 अमलगमेटेड जो माइन है, उसमें मानव संसाधन जो डिपार्टमेंट है, जो विभाग है, वो विभाग पूर्णतः महिलाओं के द्वारा ही संचालित किया जाएगा। इसकी सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी हैं। करीब 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर एकोना माइंस के मानव संसाधन विभाग पूरी तरह से महिलाओं के कंट्रोल में रहेगा और महिलाओं के द्वारा ही वो सुचारू रूप से चलेगा। इन सारी गतिविधियों के द्वारा मैं बताना चाहता हूं कि महिला सशक्तिकरण क्षेत्र में मांझी क्षेत्र एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है, और इसके आगे भी बहुत सी चीज़ें प्रस्तावित हैं जिसे हम लोग करेंगे और महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाएंगे। सर, उत्पादन तथा सुरक्षा दोनों में संतुलन बनाए रखने के लिए माजरी क्षेत्र ने कौन से नए नवाचार या सर्वोत्तम प्रथाएं लागू की हैं? सुरक्षा हमारी सर्वोत्तम प्राथमिकता है, उत्पादन उसके साथ ही आता है। सुरक्षा के लिहाज से मांझी क्षेत्र के जितने भी माइंस ऑपरेटिव हैं, सारे माइंस में साइंटिफिक स्टडी हो चुका है, और साइंटिफिक स्टडी के रिकमेंडेशन के आधार पर हमारी माइन चल रही है। और हर शिफ्ट में सेफ्टी टॉक देना और डाउन द लेवल, ग्राउंड लेवल पे वर्कर्स के साथ इंटरेक्शन करना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जिससे सुरक्षा के मापदंड में मांझी क्षेत्र आगे की ओर अग्रसर है। इसमें मांझी क्षेत्र में एक बहुत ही नायाब चीज़ हुई है जो WCL के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि सरफेस माइनर है। तो सरफेस माइनर सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि ये इको फ्रेंडली भी है और ब्लास्ट फ्री माइनिंग होता है। ब्लास्ट फ्री माइनिंग हमेशा से कोयला उद्योग का एक सपना रहा है। उस सपना को मांझी क्षेत्र ने पूरा किया है। एकोना 1 और एकोना 2 माइन में सरफेस माइनर लगा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा को इंश्योर कर पाते हैं। सर, पर्यावरण तथा जल संरक्षण की दिशा में माजरी क्षेत्र ने कौन सी नई पहलें शुरू की हैं? विशेषकर एक पेड़ माँ के नाम जैसे वृक्षारोपण अभियान से क्षेत्र में क्या हरित बदलाव दिखाई दे रहे हैं? पर्यावरण के क्षेत्र में माजरी क्षेत्र ने कुछ खास काम किए हैं। पहली बात ये कि इस मांझी क्षेत्र में अभी 7 मिस्ट फॉग कैनल लगाए गए हैं, 20 वाटर स्प्रिंकलर लगाए गए हैं, और एक पेड़ माँ के नाम में एकोना 1 और 2 माइन में जब ये प्रोग्राम किया गया, उसमें 1300 वृक्ष, 1300 पौधे सिविल डिपार्टमेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को बांटे गए। साथ साथ 10,000 पेड़ आम जनता को, आम किसानों को बांटने का प्रावधान है, जो कि अभी शुरू हो चुका है। इसके साथ माजरी क्षेत्र को 90,000 पेड़ लगाने का टारगेट दिया गया है, जिसमें अभी तक 60,000 पेड़ लगाए जा चुके हैं और 30,000 बाकी है। और हमारा लक्ष्य है कि 90,000 की जगह पे कम से कम 1 लाख पेड़ मांझी क्षेत्र में लगाए जाएंगे। साथ ही साथ हमने 2 तालाब का, मांझी क्षेत्र के पास के गांव में 2 तालाब का निर्माण किया है, जो कि जल संरक्षण में प्रमुख भूमिका अदा कर रहा है। इसके साथ साथ ऑटोमेटिक टायर वॉश सिस्टम लगाया गया है एकोना 1 और 2 माइन में। उसके साथ ETP लगाए गए हैं, STP लगाए हैं, डिफरेंट स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं। इन सारी चीज़ों को एक मुश्त करने से ये पता लगता है कि मांझी क्षेत्र के पर्यावरण के क्षेत्र में
कितना काम किया है। पर्यावरण को हम लोग कुछ न कुछ किसी न किसी हद तक बिगाड़ते हैं या बिगड़ जाता है, उसको ठीक करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग जल संरक्षण करते हैं, वायु संरक्षण का, वायु को प्रदूषित होने से बचाते हैं और साथ साथ वातावरण को दूषित होने से बचाते हैं। ऐसा काम करने के लिए माझी क्षेत्र आगे आगे बढ़ रहा है। सर, कर्मियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने हेतु कंपनी द्वारा स्वस्थ तथा डीएमएस जैसी पहलें शुरू की गई हैं। इन पहलों से स्वास्थ्य सेवाओं में आपको क्या सकारात्मक बदलाव नजर आ रहे हैं? स्वस्थ और डीएमएस सिस्टम ये जो लागू किया गया है WCL में, ये हम लोगों के कल्पना से परे बात है। ये पहली बार आया, अभी हमारे DHR साहब जो आए उनकी ये पहल है और बहुत ही सकारात्मक पहल है और बहुत ही पिन पॉइंट करने वाली चीज़ है। क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोगों के दिमाग में भी नहीं आई थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा पहल हुआ है। इससे स्वस्थ पोर्टल लागू करने से मरीज़ के रेफरल के केस में, मरीज़ के एडमिशन से लेके उसके डिस्चार्ज तक की पूरी हिस्ट्री ऑनलाइन रियल टाइम उपलब्ध रहती है। ये टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लिया गया है। टेक्नोलॉजी हमेशा से फ़ायदेमंद रहा है, इसको हमारे DHR साहब ने इम्प्लीमेंट किया है, जिससे स्वस्थ पोर्टल से हर हमारे यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने रेफ़र किया है उनको पूरा डिटेल रियल टाइम मिलता है, जो उनके लिए भी आई ओपनिंग रहता है और बीच के किसी भी तरह के कन्फ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन को स्वस्थ पोर्टल ख़त्म करता है। साथ ही साथ DMS सिस्टम जो लागू किया गया है, डिस्पेंसरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी ज़बरदस्त सिस्टम है। ये इन हाउस सिस्टम है जो कि हॉस्पिटल में मेंटेन किया जाता है। तो हर हॉस्पिटल में मरीज़ के एंट्री होने से लेकर एग्ज़िट होने तक, दैट इज़ उसका पूरा हिस्ट्री चार्ट और सारी चीज़ें, कब कब उसने ट्रीटमेंट लिया है, क्या क्या उसको दवाएं दी गई हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन उसके पास है, ये उसके साथ है, ये सारी चीज़ें DMS में मेंटेन होती हैं। इस केस में ये भी फ़ायदा होता है कि जितने भी पेशेंट आते हैं उनको मेडिकल कार्ड ले जाने की ज़रूरत नहीं है और किसी तरह के लिंग, किसी तरह का कन्फ्यूजन या कोई भी चीज़ वो भूल गए हैं, वो भूल जाएंगे, लेकिन सिस्टम नहीं भूलता। तो हर डॉक्टर के पास मेंटेन करने से हिस्ट्री शीट, जिस डॉक्टर के पास मरीज़ जाता है उसकी हिस्ट्री उसके पास पहले से मौजूद रहती है। ऐसी पहल है जो कि हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि एक डॉक्टर के पास जब मैं जाता हूँ तो मेरे डिजीज़ का पूरा हिस्ट्री शीट उसके पास रहता है। मेरे आने और मेरे बोलने के पहले उनको सारी चीज़ें मालूम हो जाती हैं और पेशेंट भी खुश होता है कि मेरी जो भी बीमारियां मुझे पहले से चल रही हैं डॉक्टर को पहले से मालूम है और अभी जो कुछ कॉम्प्लिकेशन आया है वो डॉक्टर को मरीज़ बताता है, तो डॉक्टर को भी उनको ट्रीटमेंट करने में बहुत ही आसान और सटीक ट्रीटमेंट होता है। इसका बहुत ही सकारात्मक पहलू है। सारे मरीज़ जितने अभी हम लोगों को, जब भी मैं किसी से बातें करता हूँ तो इन सब चीज़ों से हमारे जो वर्कर्स हैं काफ़ी सेटिस्फाइड हैं कि सर ऐसी बातें हो रही हैं कि मेरे जब वहाँ मैं एडमिशन लेता हूँ तो वहाँ पर फोटोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी होती है, एंट्री से लेकर के एग्ज़िट तक सारी चीज़ें दर्ज हो जाती है। ये ऑनलाइन पोर्टल बहुत ही अच्छी पहल है। इससे मरीज़ों को, हम लोगों को, कंट्रोलिंग ऑफिसर को, ट्रीटिंग डॉक्टर्स को, हर लोगों को, आम जन को, हर लोगों को फ़ायदा है, नीचे से लेकर ऊपर तक। सर, माजरी क्षेत्र की CSR गतिविधियों से स्थानीय समुदाय को क्या प्रमुख लाभ मिल रहे हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कौशल विकास से जुड़े क्षेत्रों द्वारा किए गए कार्यों के बारे में हमें बताएं। CSR एक ऐसा क्षेत्र है जो शुरू से अलग थलग पड़ा रहा और अनछुआ रहा, लेकिन हमारी कंपनी ने CSR पे बहुत ज़्यादा काम किया। उसी के तहत माझी क्षेत्र को भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई CSR के तहत करने में। CSR में माझी क्षेत्र ने बहुत सारा काम किया। आस पड़ोस के गांव में हमने तालाब खुदवाया, हमने सामुदायिक भवन बनवाया, हमने विज्ञान कक्षा बनवाया, हमने स्मार्ट पैनल लगवाया और महिलाओं के लिए अभी जो हेल्थ एंड हाइजीन पे काम हो रहा है, तो महिलाओं के लिए हम लोग अभी सैनिटरी नैपकिन बांट रहे हैं और इसके अलावा तो हम लोग अभी न्यूट्रिशन किट्स बांट रहे हैं जिससे बच्चों के स्वास्थ्य बेहतर हों। बहुत सी ऐसे स्कूल हैं गांव में जहां पे न्यूट्रिशन की कमी है, तो वहां पे हम लोग न्यूट्रिशन किट का बंटवारा चालू कर दिया है हम लोगों ने। महिलाओं में जागरूकता की, हेल्थ एंड हाइजीन के लिए जागरूकता की काफ़ी कमी है,
तो उस तहत हम लोगों ने काफ़ी मेडिकल कैंप करवाया है और ये हेल्थ एंड हाइजीन पे उन पे क्लास लिया है, उनको क्लासरूम में बताया है। घर घर गांव-गांव जाके हमारे डॉक्टर लोग उनको हाइजीन पे शिक्षा देते आ रहे हैं। इस तरह से महिलाओं में हाइजीन के प्रति भी बहुत ही जागरूकता फैली है। तो चूँकि CSR हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को माझी क्षेत्र बखूबी पालन कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में माझी क्षेत्र ने आसपास के गांव में बहुत काम किया है, जिसमें मैं बताना चाहता हूं कि उसमें इंटरेक्टिव पैनल्स लगाए गए, जिस इंटरेक्टिव पैनल्स के द्वारा बच्चों को उस पर शिक्षा दी जा रही है। प्लस जो तराश और संदीप जो इनिशिएटिव WCL के द्वारा लिया गया है, उसमें माझी क्षेत्र बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। तराश के क्षेत्र में भी माझी क्षेत्र में बच्चे लोगों ने बहुत करीब 250 बच्चे ने उसमें पार्टिसिपेट किया एग्ज़ाम देने के लिए। केंद्रीय विद्यालय में उसका एग्ज़ाम हुआ, उसमें इतने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें बच्चे और बच्चे के अभिभावकगण काफ़ी अभिभूत हुए कि इससे बच्चों को चुन करके आगे ले जाया जाएगा, जो WCL के द्वारा किया गया बहुत ही अच्छी पहल है। और जो कौशल विकास में की बात है, कौशल विकास में भी हमारे माझी क्षेत्र ने बहुत काम किया है। जैसे बच्चों को कुछ ITI या कुछ छोटे मोटे स्किल डेवलपमेंट का काम सिखाया गया है, जो हमारे एग्जीक्यूटिव के द्वारा सिखाया जा रहा है। उनको कभी कभी उनके गांव जाके या अपने केंद्रीय विद्यालय के छुट्टी के टाइम उनको बुला करके उनमें जो अपना स्किल है, वो स्कूल की स्किल को डेवलप करने के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव के द्वारा उसको ट्रेनिंग दी जा रही है। सर, WCL संवाद मंच के माध्यम से आप माझी क्षेत्र के कर्मियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? माझी क्षेत्र के कर्मियों और साथ साथ अपने अधिकारियों को भी मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि जो भी हम अपने इंडस्ट्री में ग्रोथ चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, तो कुछ पहलू इसके महत्वपूर्ण होते हैं। पहला स्वास्थ्य, दूसरा पर्यावरण, तीसरा सुरक्षा, चौथा उत्पादन। हम लोग का टारगेट तो उत्पादन करना है, लेकिन ऊपर के 3 चीज़ों को किए बिना उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता। अगर किसी भी तरह उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त कर भी लें तो उसका बैड इम्पैक्ट भी होगा। जैसे हर कर्मियों को, हर अधिकारी को अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार के स्वास्थ्य की चिंता सबसे पहले करनी चाहिए। स्वस्थ तन रहेगा तभी स्वस्थ मन रहेगा, और स्वस्थ तरीके से हम लोग कंपनी के काम को में अपना कंट्रीब्यूशन डाल सकते हैं। उसी तरह से पर्यावरण है, तो हम लोगों का परम कर्तव्य होता है कि पर्यावरण की सुरक्षा कैसे की जाए, कैसे उसको कंपनसेट किया जाए, क्योंकि ये आम जन की बात है जिसमें हम लोग खुद भी शामिल हैं। तो इस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि पर्यावरण कम से कम दूषित हो। तीसरा सुरक्षा है। खदान में काम करने में बहुत सी ऐसे हैजार्ड्स होते हैं जिससे समस्या बढ़ जाती है। तो सुरक्षा को सर्वोपरि रखना पड़ेगा। उस सुरक्षा का मतलब होता है मेन एंड मशीन्स, मटीरियल्स, सब की सुरक्षा। जब सारी चीज़ें सुरक्षित होंगी तभी अच्छा उत्पादन होगा। चौथे नंबर में उत्पादन आता है, जिसके लिए हम लोग काम करते हैं। इतना प्रोडक्शन हमको करना है, एनर्जी सेक्टर को हमको सहयोग करना है, तो उसके लिए हम लोग को उत्पादन करना पड़ेगा। तो उत्पादन में हम लोग जब ये ऊपर की तीनों चीज़ें करते हैं, सभी लोग एक साथ मिल करके, कहीं कोई अधिकारी नहीं है, कहीं कोई कर्मचारी नहीं है, कहीं कोई सुपरवाइज़र नहीं है, ये सारा एक ग्रुप है। तो उसके लिए कर्मचारी, अधिकारी, सुपरवाइज़र और हमारे स्टेक होल्डर साथ साथ, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे और कंपनी का नाम रोशन कर सकेंगे और अपने देश का भी नाम रोशन कर सकेंगे, क्योंकि देश को ऊर्जा की आवश्यकता है और ऊर्जा की आवश्यकता हम लोगों पर निर्भर करती है। तो हम लोगों का बहुत बड़ा कर्तव्य है कि उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करें, जिसमें स्वास्थ्य, पर्यावरण, सुरक्षा और तब उत्पादन, ये चारों चीज़ों को एक साथ समन्वय करेंगे और हम लोग देश की जो भी एनर्जी का डिमांड है उसको पूरा कर सकेंगे। सर, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे कोयला परिवार के साथ साझा की, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद आपका। साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।